अवलाई बाबाच्या प्रसादावर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू की सड़कों पर ई ऑटो, ई रिक्शा तो दौड़ते ही हैं, साथ ही साथ में जो पेट्रोल से चलने वाले काले ऑटो हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला लिया है कि जितने भी ई ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, ई कार्ट हैं, उनके लिए जोन निर्धारित कर दिए गए हैं और आने वाले समय में वे अपने अपने जोन पर जो है दौड़ते हुए नजर आएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसी विषय पर हमारे काले ऑटो चालक जो हैं इस ऑर्डर को, इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं। देखें, डीसी साहब ने जो फैसला लिया ना, बहुत सोच समझ के लिया। अगर यही फैसला इनसे पहले डीसी साहब करते, आज हमारे जम्मू की ये नौबत ना आती। तो मैं डीसी साहब का तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने ऐसा ये कदम उठाया है। अब बात रही ऑटो चलने की। देखें, हमारा जो काला पीला ऑटो है, इसकी इंडस्ट्री जो टोटल ख़त्म हो चुकी है। 4500 ऑटो था, आज गिनती में 200-250 या 300 रह गया है। तो काले ऑटो में सवारी बैठती नहीं, तो नीला ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन चलने नहीं देगी, तो गरीब कहाँ जाएगा। ये जो जोन बने हैं ना, ये बिल्कुल सही बने हैं। लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे रोहिंग्या हैं, जम्मू में चल रहे हैं, जो बिल्कुल नशे का 100% अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को तबाह कर रहे हैं। यूपी बिहार के लोग चल रहे हैं। मैं कई बार आपके माध्यम से बोल चुका हूँ कि इन लोगों के पास 80% से लेकर 90% तक इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। अगर जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी तो ज़ीरो है। लोगों बेचारों ने लोन लेके, हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपने काले ऑटो घर पे खड़े करके तो नीले ऑटो लोन पे लिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, जो जम्मू का रहने वाला है उसको तो चलाने दें यार। जो बाहर का है पहले उसको निकालो, पहले इनका लाइसेंस आइडेंटिफाई करो। जोन आपने बनाया है, बढ़िया है। मैं कहता हूँ जोन में चलने का बेनिफिट है। देखिए, हमारे जम्मू वेस्ट में 1700 ऑटो है, नीला ऑटो मिला के, काला है ही नहीं, नाम मात्र 1700 ऑटो है, तो 5000 चल रहा है। काम कहाँ से होगा। ये फैसला अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ये बाहर से आते हैं सवारी लेके, यहाँ से भी ले जाते हैं, हमारे सामने से ले जाते हैं। हमें पूरे 30-30 साल, 40-40 साल हो गए हैं स्टैंडों पे चलते हुए, ठीक है। हम किसी के स्टैंड पे जाते हैं, बाहर कोई सवारी नहीं उठाते हैं, अपनी छोड़ते हैं, चले जाते हैं। ये हमें बोलते हैं कौन सा स्टैंड है, हमने नहीं चलना, हमने नहीं पैसे खर्चे हुए। ये बात नहीं ना होती है। रूल रेगुलेशन से चलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इनको जोन में चलने के लिए बोला तो इनको चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? इससे लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इससे सवारी की कोई कमी नहीं होगी, सवारी बढ़ेगी। जैसे कि ब्लैक ऑटो की बात करें, ब्लैक ऑटो जो है वो अपने परमिट के अकॉर्डिंगली जो है हमें चलता हुआ नज़र आता है। क्या कुछ ऐसा रास्ता भी निकाला जा सकता है कि जो
ई रिक्शा है या ई ऑटो है, उनके लिए भी परमिट इशू किया जाए? अब देखो कुछ गाड़ियाँ तो जैसे आप 2 व्हीलर में ले लो, सरकार ने उनका कागज ही कोई नहीं रखा है, तो इनको फिर परमिट कैसे लगेगा? अगर इनको परमिट लग जाएगा तो भी चलेंगे कहाँ? शहर तो हमारा बड़ा छोटा सा है, शहर तो हमारा बड़ा नहीं, 2-3 किलोमीटर के बाद हमारा शहर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले जब हमारे ब्लैक ऑटो चलते थे 2 से 2.5 हज़ार थे टोटल, तो 15,000 की तादाद आ गई है, सिटी वही है, सब कुछ वही है, सवारियाँ उतनी ही हैं, तो कहाँ सेट होंगे ये? ठीक है, ये सेट नहीं हो सकते हैं, ऐसे सेट नहीं हो सकते हैं। इनके लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी जो किया हुआ काम जी अच्छा है, इसे उनमें भी खुद की लड़ाई होती है। अब ये है कि सवारी है ही नहीं, एक दूसरे को छीनने को पड़ते हैं सारे, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। अपने अपने दायरे में चलेंगे, अच्छा रहेगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने जो फैसले किए बहुत अच्छा है। हमने आपके माध्यम से आगे भी बोला हुआ है कि कोई रूल बनाओ। देखो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी चल रही है, जम्मू की तो छोड़ो, ये जो है गाड़ी जो दूसरी हैं, जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा, अपने पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह, सब गाड़ियाँ इधर चल रही हैं। कितना काम है इधर, तो जो इधर गाड़ी चला रहे हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। हमें 300-400 रुपया पूरे दिन में बन रहा है। अब तो थोड़ा सा बढ़ा है, 300-400 से हम 500-600 रुपये पहुँच गए हैं, बस इतना ही हुआ है। अब जो दिवाली गई है, जो इतने त्यौहार गए, हमारे फीके गए हैं, तो इससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। जो उन्होंने फैसला लिया है वो अच्छा ही लिया होगा, कोई गलत नहीं लिया होगा, क्योंकि इतने इतने पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ये IAS हैं, KAS अफसर हैं, जितना नॉलेज इनको है, हमें नहीं इतना नॉलेज है। हम इनके फैसले के तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये फैसला करें तो अच्छी बात है। जो जम्मू में ब्लैक ऑटो चल रहे हैं, इनके लिए जो मुश्किलात आ रही है, उसके लिए तो इनका भी थोड़ा रोजी रोटी चलना शुरू हो जाएगा। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं, मेट्रो वाले रो रहे हैं, ऑटो वाले रो रहे हैं, बसों वाले रो रहे हैं। इन्होंने हर जगह पे ई रिक्शे वाले सवारी ले जाते हैं, या ऑटो वाले ले जाते हैं, मेट्रो की भी सवारी ले जाते हैं। ये बेचारे हालात में बहुत मशहूर हो चुके हैं। इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया है अच्छा ही लिया होगा, हम इसके फैसले की कदर करते हैं। ई ऑटो की बात करें, ई रिक्शा की बात करें, जब से ये इंट्रोड्यूस हुए हैं तो सबसे अधिक सफ़र हुए हैं, तो वो सफ़र हुए हैं काले ऑटो चलाने वाले। जी हाँ, जो पेट्रोल से ऑटो चलते हैं वो लोग जो हैं काफ़ी हद तक सफ़र हुए हैं। और जिस तरह से डीसी साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है, फ्लैश कर दिया है कि अब जितने भी ई रिक्शा है, ई ऑटो है, वो अपने अपने जोन पर जो है हमें चलते हुए नज़र आएंगे। इस फैसले का काले ऑटो चालकों ने जो है स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इससे लड़ाई भी ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं जो है उनकी रोज़ी रोटी जो प्रभावित हो रही थी, इन्हें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।